प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो चुका है। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस आयोजन में संत, महात्मा, साधु और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण न केवल धार्मिक अनुष्ठान और स्नान होता है, बल्कि विभिन्न अखाड़ों और संतों की भव्य पेशवाई भी देखने को मिलती है। महाकुंभ की भव्यता के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवा साध्वी हर्षा रिछारिया रथ पर सवार नजर आ रही हैं। गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर अद्भुत तेजस्विता लिए हर्षा रिछारिया का ये वीडियो न केवल इंटरनेट पर सनसनी बन गया है, बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया है। 13 जनवरी को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान एक महिला पत्रकार ने हर्षा से सवाल किए। उनसे पूछा, आप इतनी खूबसूरत है, फिर भी आपने सन्यासी जीवन क्यों चुना? इसके जवाब में हर्षा ने बड़ी सरलता से कहा, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं सब कुछ छोड़कर इस मार्ग पर आई हूं। सुनिए इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। साध्वी हर्षा ने बताया कि उनकी उम्र 30 साल है और वे पिछले 2 साल से सन्यासी जीवन का पालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाना बेहतर समझा। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कई यूजर्स ने दावा किया कि हर्षा रिछारिया पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वे बैंकॉक में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में होस्ट के रूप में नजर आई थी। इसके अलावा उनके पुराने फोटो और वीडियो भी वायरल होने लगे। हर्षा के साध्वी बनने के दावे के बाद कई लोगों ने उनके पुराने जीवन के बारे में सवाल उठाए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वे पहले एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीती थी। हालांकि हर्षा ने इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो चलिए जानते हैं क्या है हर्षा रिछारिया की असलियत। हर्षा रिछारिया ने अपने साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि वे अब पूरी तरह से संन्यास धारण कर चुकी हैं। उनके मुताबिक उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है और अब वे साध्वी जीवन जीने में ही अपना सुख देखती हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ऐसी कहानियां अक्सर उभर कर आती हैं, लेकिन हर्षा रिछारिया का मामला इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने साध्वी जीवन को अपनाने के पीछे नई सोच और उद्देश्य को सामने रखा। महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का संगम है, बल्कि सामाजिक बदलाव और प्रेरणादायक कहानियों का भी मंच बन चुका है। साध्वी हर्षा रिछारिया जैसी शख्सियतें इस बात का प्रतीक है कि परिवर्तन की राह किसी के लिए भी खुली होती है। उनकी कहानी ये भी सिखाती है कि जीवन का असली आनंद आध्यात्मिकता में छिपा हो सकता है।